कुमुद बहुत छोटी थी जब उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। कुछ समय बाद ही कुमुद के पिता ने दूसरी शादी कर ली। कुमुद की सौतेली माँ का नाम रेखा था। शादी के कुछ समय बाद ही रेखा ने एक लड़की को जन्म दिया। रवि और रेखा दोनों बहुत खुश थे। रेखा, अब हमारी 2 बेटियां हो गई हैं। अब हमें भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं अपनी दोनों बेटियों को एक समान प्यार करूंगी। इन दोनों में कभी कोई अंतर नहीं समझूंगी। मैं भी तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। कुमुद अपनी छोटी बहन कली से बहुत प्यार करती थी। समय बीतता गया। कुमुद और कली भी बड़ी होने लगी थी। रेखा के होते हुए कुमुद को पहले कभी अपनी माँ की कोई कमी महसूस नहीं हुई थी, मगर कली के आने के बाद रेखा के बर्ताव में काफी फर्क होने लगा था। अब वह कुमुद पर ध्यान नहीं देती थी। उसे अपनी बेटी कली के सिवा कुछ नहीं दिखता था। धीरे धीरे वह कुमुद से बहुत नफरत करने लगी और वह नफरत इतनी बढ़ गई कि रेखा को कुमुद अब इस घर में अच्छी नहीं लगती थी, पर रवि के डर से वह कुछ कर नहीं पाती थी। रेखा कली को खाने में हमेशा उसकी पसंद का भोजन और कुमुद को बचा कुचा खाना देती थी। कभी कभी तो कुमुद को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। रवि ने कभी भी कुमुद पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसकी नजरों में तो रेखा हमेशा एक अच्छी माँ का नाटक करती थी। धीरे धीरे समय बीता। कुमुद और कली भी अब बड़ी हो गई। कली को बचपन से ही उसकी माँ ने कुमुद के खिलाफ रखा था, तो कली का स्वभाव भी अपनी माँ की तरह कुमुद के साथ बहुत बुरा था। कली बात बात पर कुमुद का मजाक उड़ाती थी। एक दिन, कुमुद देखो कैसी लग रही है मेरी ड्रेस। अच्छा छोड़ो, तुम्हें क्या पता ड्रेस क्या होती है। तुम तो ये बहनजी टाइप सूट जो पहनती हो। कुमुद उसकी बातों को चुपचाप सुन लेती। एक दिन, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा बेटी, ध्यान से जाना और लंच कर लेना। मैंने तुम्हारा फेवरेट पास्ता रखा है। ओह वाओ, पास्ता! थैंक यू मॉम, बाय। फिर कुमुद आती है। माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओ महारानी, कोई कॉलेज नहीं जाएगी तू अब से। मुझसे अब काम नहीं होता, इसलिए तू घर का काम करेगी, समझी? मगर माँ, मैंने बोल दिया सो बोल दिया। ठीक है माँ। कली रोज कॉलेज जाती और कुमुद सारा दिन घर का काम करती। एक दिन रवि, रेखा मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। 4-5 दिन लग जाएंगे वापस आने में। ठीक है जी। बेटा अपना ख्याल रखना। कुमुद अपने पिता से बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर कुछ कह नहीं पाई। ठीक है पापा। और रवि चला जाता है। रवि के जाने के बाद रेखा कली से, तेरे पापा तो अब कई दिनों में आएंगे, इस कुमुद का कुछ करना पड़ेगा। हाँ मम्मी, मुझे भी ये कुमुद बिल्कुल अच्छी नहीं लगती यहाँ पर। रात को, कुमुद बेटी कल सुबह शहर के बाजार जाना है, तो तैयार हो जाना। ठीक है माँ, मैं समय पर तैयार हो जाऊंगी। सुबह होती है और वो तीनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। रेखा जंगल के रास्ते से जाती है। माँ, ये रास्ता तो बाजार का नहीं है
हम शायद गलत आ गए हैं। अरे बेटी नहीं, ये रास्ता बिल्कुल ठीक है। तुम बहुत दिनों बाद आई हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। चलते चलते शाम हो जाती है और वो तीनों आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। माँ, बहुत प्यास लगी है। मैं कहीं पानी देख कर आती हूँ। नहीं बेटी, तुम दोनों यहीं रहो। मैं पानी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद कुमुद, माँ अभी तक नहीं आई। तुम यहीं रहना, मैं माँ को देखकर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं, तुम यहीं बैठो, मैं माँ को लेकर अभी आती हूँ। रेखा एक पेड़ के पीछे छुपी हुई कली का इंतजार कर रही थी। आ गई बेटी, चलो अब यहाँ से, रात भी होने वाली है, मरने दो उसे यहाँ पर। रात हो जाती है और कुमुद वहीं पर बैठी उन दोनों का इंतजार करती रहती है। अब उसे डर लगने लगता है। माँ, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। उसे जंगल से डरावनी आवाजें आती हैं और वह भागने लगती है। कुछ दूर भागने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह उस झोपड़ी के अंदर चली जाती है। झोपड़ी में एक बीमार आदमी पड़ा हुआ था जो दर्द से कर रहा था। कौन हो तुम और यहाँ इस वीरानी जंगल में क्या कर रहे हो? जब कुमुद उसका चेहरा देखती है तो डर जाती है और वहां से भागने लगती है। मत जाओ, मेरी मदद करो। कुमुद रुक जाती है। कैसी मदद? मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है। अगर तुम उस तालाब से पानी लाकर मुझे पिला दोगी तो मैं सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाऊंगा। क्या तुम मेरे लिए पानी लाओगी? कुमुद पहले से ही बहुत डरी हुई थी। लेकिन उस आदमी की पीड़ा देखकर वह अपना दर्द भूल गई। हाँ, मैं पानी लेकर आऊंगी। और वह तालाब की तरफ निकल जाती है। चलते चलते वह तालाब तक पहुंच जाती है और जैसे ही तालाब से पानी भरने लगती है उसे वहां से आवाज आती है, भाग जाओ यहाँ से वरना मारी जाओगी। पर वह बिना डरे पानी भरती है और चल देती है। झोपड़ी में जाने के बाद वह उस आदमी को पानी पिलाती है। पानी पीते ही वह आदमी एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। कुमुद यह सब देखकर चौंक जाती है। आप कौन? मैं एक राजकुमार हूँ और 100 सालों से मैं यहाँ एक श्राप में पड़ा हुआ हूँ। बहुत से लोग यहाँ आए परंतु किसी ने मेरी मदद नहीं की। वो एक जादुई तालाब है। वहां से सिर्फ एक सच्ची आत्मा वाला इंसान ही पानी ले सकता है। जिसके मन में छल कपट होगा वह उसी तालाब में डूबकर मर जाता है। तुम यहाँ तक पानी ले आई, इसका मतलब तुम एक पवित्र आत्मा हो जिसके हाथों से पानी पीकर मैं श्राप मुक्त हो गया। मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्र अदा करता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी माँ और बहन ने तुम्हें इस जंगल में धोखे से छोड़ा है। कुमुद अपनी माँ और बहन का सच जानकर बहुत दुखी होती है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। राजकुमार कुमुद को अपने साथ अपने महल में ले जाता है और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। कुमुद खुश होकर उसे हाँ कर देती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। समय बीतता है। एक दिन कुमुद को अपने पापा की बहुत याद आती है।
कुमुद, आज आप इतनी दुखी क्यों हो? कुछ नहीं, बस आज पापा की बहुत याद आ रही है। बस इतनी सी बात। हम आपको कल ही आपके पापा से मिलाने ले चलते हैं। क्या सच? बिल्कुल सच। अगले दिन दोनों एक बड़ी सी गाड़ी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव में जैसे ही घुसते हैं, सब आगे पीछे गाड़ियां देखकर हैरान थे कि आखिर ये है कौन। गाड़ी रवि के घर के सामने जाकर रुकती है। रेखा, रवि और कली भी शोर सुनकर बाहर आते हैं। कुमुद और राजकुमार गाड़ी से बाहर आते हैं। तीनों देखकर चौंक जाते हैं। मम्मी, ये तो कुमुद है। कुमुद अपने पापा को देखते ही गले लग जाती है। राजकुमार रेखा और कली की सारी सच्चाई बता देता है। बेटी, मुझे माफ कर देना। इन दोनों ने तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा और मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत भर दी। पर आज सारी सच्चाई पता चल गई बेटी। तुम हमेशा खुश रहो। अपने पिता से मिलने के बाद वह वापस चली जाती है। रवि रेखा और कली से अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है। फिर उन दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।